हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के बारे में और उनके कंटेंट्स और सिलेबस के बारे में, जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जो कंपनीज के, डिफरेंट कंपनीज के, सबका अपना पैटर्न होता है एग्जाम्स लेने का। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सारे कंपनीज का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कंपनी में अगर होता है। तो अगर आप ये पूरा प्रिपेयर कर लेते हो तो सारे कंपनीज के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के बारे में। तो दो टाइप के आपका एग्जाम होता है, एक होता है आपका टेक्निकल एग्जाम, एक होता है दूसरा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर PILI टेस्ट। तो टेक्निकल एग्जाम जो होता है आपका, जो अभी तक आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो आपका पूरा होता है कवर। इसमें टेक्निकल एग्जाम आपका जो कि क्लास 12th तक आपने पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, आपका करंट अफेयर्स, ये सब चीजें हो सकती हैं इसमें टेक्निकल एग्जाम्स में। और जो दूसरा होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर PILI टेस्ट, इसमें आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है। और जो ये एग्जाम है साइकोमेट्रिक एग्जाम, ये मैंडेटरी है DG शिपिंग की तरफ से कि सारे सीफेयरर्स को इसको पास करना है। तो किसी कंपनी में अगर टेक्निकल एग्जाम नहीं भी होता है बट वहां पे साइकोमेट्रिक एग्जाम होगा, ये मैंडेटरी कि साइकोमेट्रिक एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये DG शिपिंग की तरफ से मैंडेटरी है, सारे सीफेयरर्स को साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बार पास करना है। तो ये आपका मैंडेटरी है। किसी किसी कंपनी में आपका टेक्निकल एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और वो क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है। बट ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में ये दोनों होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल एग्जाम के बारे में। तो जो टेक्निकल एग्जाम का कंटेंट है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम के अंदर में। और जो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर जो आपका दूसरा होता है वो होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको पता है कि ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। तो इसमें आपको जो पता किया जाता है, अगर कोई एग्जाम ये देता है, इस एग्जाम के थ्रू आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एबिलिटीज एंड बिहेवियर आपका पता चल जाता है इस एग्जाम के थ्रू। और इस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो AI बेस्ड होता है। तो उसमें कोई भी आपका जो कोई भी क्वेश्चन का कोई भी एक आपका प्रॉपर आंसर नहीं है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। जैसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या आपको कभी सुसाइड करने का मन करता है, यस, नो, अनसर्टेन। तो आपके ऊपर है कि आप उसका आंसर कैसे देते हो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। और जो इस एग्जाम का कंटेंट होता है वो होता है आपका जनरल क्वेश्चन, जो आपका नॉर्मल बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको क्या कभी सुसाइड करने का मन करता है, या फिर क्या आप टीम वर्क पे भरोसा करते हो, क्या आप कभी लीडर बने हो। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल, बट आपको उसमें इतना इजीली नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा मतलब होता है, ट्विस्ट होता है, वैसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का सैंपल पेपर मिल जाएगा। वहां से आप जाके चेक कर सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका कंटेंट में रीजनिंग भी होता है, थोड़ा सा पार्ट होता है। तो और भी मैं बताऊंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को आपको प्रिपेयर कैसे करना है वीडियो के एंड में। उसके बाद आपका PILI टेस्ट होता है। और PILI टेस्ट भी किसी किसी कंपनीज में आपको देना पड़ सकता है। और इसमें भी दो टाइप के एग्जाम होता है और मैंने दोनों फेस किए थे अपने टाइम पे। एक होता है आपका बिहेवियर असेसमेंट, जिसमें आपका 6 से 10 मिनट का एक टाइम लिमिट टेस्ट होता है, सर्वे टाइप का होता है। जिसमें जो मैंने फेस किया था उसमें था कि आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि अगर आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप उनको कौन कौन सा बिहेवियर दिखाओगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था और उसमें 20 से 25 ऑप्शन थे और उस पर टिक करना था कि आप क्या क्या उनको दिखाओगे। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर जो आपको आपके सामने कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है तो आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि वो सामने वाला अपना एबिलिटी आपको दिखाए। तो ये दो टाइप का बिहेवियर क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था बिहेवियर असेसमेंट में, जो कि 6 से 10 मिनट का था। और जो दूसरा था ये भी मैं फेस कर चुका हूँ, कॉग्निटिव असेसमेंट, जो कि होता है 12 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस फेस करने होते हैं। और इसमें ये आपका नॉर्मल साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा ही होता है, जनरल क्वेश्चन आपको साइकोमेट्रिक क्वेश्चन वाले मिल जाते हैं और रीजनिंग भी आपको मिल जाता है एट द एंड आपको सॉल्व करने के लिए। और आप अगर यहाँ से देख रहे हो 12 मिनट 50 क्वेश्चन, तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसका यही है कि उसमें आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि वो ईजी होता है, आपको सोचना पड़ता है। तो मैं अभी उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको टेक्निकल पार्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो देखो, सिलेबस अगर आप देखते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, इतना बड़ा सिलेबस है। और ये सब कवर करोगे तब जाके आप सारे कंपनीज के लिए तैयार हो पाओ। क्योंकि किसी किसी टेक्निकल एग्जाम में, जैसे मतलब मान लो अगर ग्रेट ईस्टर्न का आप एग्जाम्पल लेते हो तो वहाँ केमिस्ट्री पूछा जाता है, बट अभी वहाँ पे किसी और एग्जाम को दे रहे हो, जैसे आप स्कॉर्पियो का दे रहे हो तो उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता है, या फिर अगर कोई और दे रहे हो तो उसमें भी केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता है। कहीं कहीं आपका ज्योग्राफी होता है, कहीं कहीं ज्योग्राफी नहीं होता है। आपका जो मैंडेटरी है वो है आपका फिजिक्स,
मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो आपका इंग्लिश पार्ट है। ये चारों तो आपको सारे टेस्ट में मिलेंगे, बाकी जो है वो ऑप्शनल है, किसी किसी कंपनी में पूछे जाते हैं। बट आपको तैयारी तो सबकी करनी है, क्योंकि आपको सारे एग्जाम्स देने हैं, सारे कंपनीज के एग्जाम्स देने हैं, तो इसलिए मैं पूरा ये कंटेंट बता रहा हूँ। और अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 5 जो आपका कंटेंट है वो आपको IMU CET में भी मिलेगा, और वो भी आपको देना है जो आपका +2 लेवल का एग्जाम होता है। मीन्स साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होता है वो तो इजी होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आपको साइकोमेट्रिक सॉरी आपको कंपनी के टेस्ट में मिलेंगे, बट ये काफी इजी लेवल के होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस पर क्वेश्चन होता है। बट अगर आपको IMU CET देना है तो +2 लेवल का होता है, जो कि आपका NCERT का लेवल होता है, और वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, और आपको इसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज है जो, और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स भी उतना टफ नहीं होता है, जो आपका डिफेंस एग्जाम्स में पूछा जाए तो उतना टफ नहीं होता, काफी नॉर्मल ही होता है। और जनरल नॉलेज भी काफी इजी सा ही होता है, ज्यादा टफ नहीं है। रीजनिंग पार्ट आपका नॉर्मल होता है, उतना टफ नहीं है, जो ये रेलवे बैंक्स के एग्जाम्स में आता है वैसा कुछ नहीं होता है रीजनिंग। मैं इसके बारे में भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको ये बुक है, देखो अब ये बुक का मैंने फोटो इसलिए लगाया यहाँ पे कि इस बुक को अगर आप खरीदते हो तो इसमें केमिस्ट्री छोड़ के सारे कंटेंट्स हैं, इसलिए मैं हमेशा अरिहंत की एयरफोर्स XNY बुक प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका कंटेंट है वो केमिस्ट्री के अलावा सब कुछ आपको मिल जाता है, जिससे आपका IMU CET एज वेल एज स्पॉन्सरशिप लेवल एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं थोड़े से टफ, जो कि आपका IMU CET में आता है, वो भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। और कंटेंट में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाते हैं जो कि आपको टेक्निकल पार्ट के लिए जरूरत है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। और इसको मैंने इसमें इसका पूरा सिलेबस मैंने एक वीडियो में दिखाया और कंपेयर किया बाकी NDA पाथफाइंडर से और NCERT की किताबों से, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ आपको फिजिकल बुक की जरूरत है, और ये बुक आप ले लो, और इससे आपका आराम से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इवन जनरल नॉलेज के भी आपको पार्ट मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स तो आप ऐसे न्यूज अगर रोज देखते हो तो आपका क्लियर होगा। रीजनिंग भी इसमें है, बट मैं रीजनिंग के लिए बोलना चाहूंगा कि indiabix.com करके एक वेबसाइट है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है। वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कंपनीज के टेस्ट के मिल जाएंगे, एकदम वहीं से कॉपी पेस्ट। तो रीजनिंग के लिए indiabix.com पे आप जा सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इसमें सेक्शन होगा ज्योग्राफी का, बट उसके अलावा आप, मेरा एक प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी का जिसमें कुछ 6 वीडियो है, और वो 6 वीडियो देख लो तो आपका 70% ऑलमोस्ट ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो वाला काफी हेल्पफुल प्लेलिस्ट है, तो वो वाला आप देख लेना ज्योग्राफी के लिए। बाकी आप अगर ये बुक लेना है तो नीचे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप ये बुक ले सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए साइकोमेट्री सॉरी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए भी, और आपका IMU CET के लिए भी। इसके बाद आपका बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट और PILI टेस्ट। तो ये जो एग्जाम्स होता है इसके लिए कोई आपको बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा आपको सैंपल पेपर, कोई बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको रेडी रहना है इंग्लिश रीडिंग से। रीडिंग स्किल्स आपको इसमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कम टाइम में बहुत ही ज्यादा होता है, तो आपका रीडिंग स्किल्स बहुत सी होना चाहिए। माइंड आपका स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे सुसाइडल क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसमें दिमाग सही करके आंसर देना होता है, यस नहीं करना होता वहां पे। और उसके अलावा स्टेबल माइंड इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन 2-3 तरीके से ट्विस्ट कर करके एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको स्टेबल माइंड होकर पढ़ना है कि ये क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था कुछ देर पहले और मैंने उसका ये आंसर दिया था, तो यहाँ पे भी उससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये जो आपका PILI टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट है वो टोटली AI बेस्ड होता है, पॉजिटिव और निगेटिव में आपका रिजल्ट होता है, तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही रहना है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पीड इसलिए लिखा है क्योंकि कम टाइम में आपको हमेशा ज्यादा क्वेश्चन करना होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में, ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। अगर एंग्लो स्टोन का अगर आपको याद हो तो उसमें आपको 1 आवर में 241 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी जो PILI टेस्ट होता है उसमें आपको 12 मिनट 50 क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप के होते हैं। और आपको एंग्लो में तो मैंडेटरी है कि आपको 241 के 241 भी पूरे अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे तो कोई इसका वो नहीं होता है कि हाँ 12 मिनट में आपको पूरे 50 करने हैं, बट एंग्लो में आपको 1 आवर में पूरे 241 अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो स्पीड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर इसके लिए आपको कुछ देखना है कि हाँ, तो मैंने एक PDF डाल रखा है साइकोमेट्रिक टेस्ट का, सैंपल पेपर टाइप का है, वो आप जाके PDF खोल के देख सकते हो, उसमें आपको सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के। PILI टेस्ट के लिए मैंने एक लिंक डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप अपना 2 टाइप का जो भी PILI टेस्ट है वो आप वहां से जाके दे सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का होता है PILI टेस्ट।
तो ये है पूरा आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कंटेंट्स वगैरह एग्जाम से रिलेटेड। और ये एक बार मतलब थोड़ा-सा इस बुक पे ध्यान देना, क्योंकि ये बुक मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये बुक मेरे पास भी है और जो सिलेबस है वो काफ़ी मिलता-जुलता है, तो इसलिए मैं हमेशा यही बुक रिकमेंड करता हूँ। और जो आपका पढ़ना होगा, तो किसी भी अगर आपको हाई लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई जेईई मेंस वगैरह कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल यूट्यूब पे भी श्योर शॉर्ट वीडियो देखते हो जो 1 आवर में 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देते हैं, 2 आवर में, जो भी इस टाइप की भी वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, तो आप ये सब कर सकते हो। और अगर कोई रिकमेंड करना चाहता है कुछ टॉपिक वीडियो बनाने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, मीन्स कोई सब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड, तो नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना था ये एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड, और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि किसी बच्चों को ये पता नहीं होता कि इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या-क्या पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये तो मैंने पूरा ओवरऑल एक मैंने पूरे कंपनी के लिए बता दिया, बट अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए वो चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कि हाँ, इस कंपनी में कैसा टेस्ट होता है, तो आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे डिस्कस होता है, किसी भी लोग से पूछ लोगे, बहुत सारे वहाँ पे स्पॉन्सर कैंडिडेट है अलग-अलग कंपनी से, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, इस कंपनी में इस टाइप का टेस्ट होता है। क्योंकि हम लोग ऐसे डिटेल टेस्ट का किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ऐसे ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब पे नहीं दे सकते, तो इसलिए वो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, नीचे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आपको सजेस्ट करना है वीडियो बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, और कोई डाउट रहेगा पूरा वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।